ईमान ने आखिरकार हमारी सोच से ज़्यादा बढ़ के काम कर दिखाया। ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि सारे वारे न्यारे जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि उसकी कामयाबी किस तरीके से ज़ोर शोर मचा रही है। काफ़ी ज़्यादा खुश है वो। लेकिन ये खुशी लोगों के लिए वबाले जान बनने वाली है और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो समझ रहे थे ना कि वो अपने पर ऐसे ही फैला के रखेंगे, तो ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। ऐसा हमेशा नहीं रहता, यानी कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कुछ हाल इन लोगों का भी यही हुआ है, क्योंकि ये लोग जो कुछ करना चाह रहे थे, ये सरासर इनकी बेवकूफ़ी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपना तमाशा बनवाना चाह रहे थे। जैसा कि तकरीब बड़ी ही ज़ोरदार किस्म की चल रही है, सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन जी वहाँ पर ही इस लड़की की एंट्री इतना कोई मज़ा करेगी कि मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि ज़ारा और बिलाल का हक किस तरीके से इन लोगों ने खाया है और हर चीज़ को लूट लटा कर रख दिया है, और ये बेचारे खस्ता हाल रह चुके थे। लेकिन अब ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रखेगी। ईमान इन लोगों का वो हश्र करेगी कि ये लोग याद रखेंगे कि इन लोगों ने आखिर किया क्या है। आप देखेंगे कि लैला अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को अपने आड़े लेके आ रही है और हर चीज़ को कुछ नहीं समझ रही। उसको हर वक्त तैमूर का गम खाए जा रहा है कि आखिर किस तरीके से सारे मामलात को सुधारे और तैमूर फिर से सारा सिस्टम ठीक हो जाए उसके साथ। लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो लैला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ऐसा वैसा अब कोई सीन नहीं होने वाला। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि ये काम तो तुम्हारी ताई अम्मी कभी नहीं होने देगी, और तुम्हें भी इन बातों को समझना होगा। आखिर कब तक अनजान बनी फिरती रहोगी। देखो, इतनी तो तुम बच्ची हो नहीं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की समझ नहीं है। मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इन सब मामलात से दूर हो। ख़ास तौर पर ज़ारा से तुम्हें दूर रहना होगा। अब तो बिल्कुल फाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया, और इस चीज़ का हिसाब किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहां पर पहुंच चुकी है, और वहां जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी, वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहला है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और वो हक्के बक्के रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है। क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ और सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा। लो जी, सब बहन भाइयों को मुबारक हो, आपकी बहन असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी है। फाइनली वो इस अहदों पर पहुंच गई है जहां पर सबकी चित्रोल होने वाली है। क्या कमाल का सीन होगा जब आमना सामना होगा इन लोगों का, यानी कि तैमूर की फैमिली और ईमान का सामना होगा। जब ऐसे अंदाज में तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो कि उसको खाने के ताने देते होते थे और तरह तरह की बातें करते होते थे, जब इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई,
कल तक जिसको हम बातें सुना-सुना कर उसका बुरा हश्र करते थे, तो वो देखकर उसको दंग रह जाएँगे और उनकी अक्ल ठिकाने ही नहीं आएगी कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? ये चीज़ उनके लिए काफ़ी परेशानी की बाइस बन जाएगी, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फाइनली जी आप देखेंगे कि ज़ारा को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं और बहुत ही गलत किया है। अब जाकर वो उन लोगों को ताने-तिश्ने करेगी और कहेगी जी मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई। जैसा कि अहद की शादी शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं शादी के मामलात चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घर में खुशियों का समा है, लेकिन ज़ारा का दिल जल रहा है, दूसरी तरफ लैला का दिल जल रहा है और वो काफ़ी परेशान है और वो साफ-साफ कह देती है कि आखिर लैला कहती है कि मेरे अंदर ऐसा क्या नहीं था जो ज़ारा में था, जो ताई जान को सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ारा ही पसंद आई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो दिन ब दिन हद से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हो। फाइनली छोड़ दो इन बातों को और वो उसको मना करती है कि तुम अब कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे घर के मामलात तबाह हों, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ताई के ताने जो हैं ज़ारा को, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ ज़ारा से अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही और वो साफ-साफ कह देती है कि देखो ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि मेरे पास था तो बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों ने मेरे पास कुछ रहने नहीं दिया और इस चीज़ का हिसाब-किताब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ये सब बातें सुनकर ताई काफ़ी हैरान और हक्की-बक्की हो जाती है, क्योंकि है तो ये लोग लालची, दूसरों का हक खाने वाले। अब जाकर उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। वैसे दूसरी तरफ आप जैसा कि देख रहे हैं कि ईमान वहाँ पर पहुँच चुकी है और वहाँ जाके ऐसा तहलका मचेगा कि सारा काम जो है वो इनका तबाह होता जाएगा। जिस चीज़ की ईमान ने ख्वाहिश की थी, वो उसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन लोगों की किस-किस तरीके से लीरें उतरने वाली हैं और इन लोगों का क्या हश्र होने वाला है। बहुत जल्द ये सीन भी आप सामने होगा। बहरहाल यही बड़ा तहलका है जो कुछ ईमान ने कर दिया है। लेकिन अभी तो बिलाल के बारे में इन लोगों को नहीं पता कि बिलाल क्या चीज़ बन चुकी है। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, तो उन लोगों से तो ये चीज़ भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वो हक्के-बक्के रह जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतनी ऊपर कैसे जा सकता है? क्योंकि तैमूर समझता था कि दुनिया का बेहतरीन इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इन सब लोगों की अक्ल अब बड़े अच्छे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। लैला जो कि अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझती थी, अब जाकर उसे पता चलेगा कि खाली डोल थी वो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं किस चीज़ पर इतना नाज़ करती थी और इतना इतराती रही। अब उसको सब चीज़ों का पता चल जाएगा।